नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सोहन कथा साहेर चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा। यह कहानी केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति और सत्य के सामने टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले दैत्य कुल में दो भाई जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु का हृदय जलने लगा। वह सोचने लगा, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं अमर बनकर इस ब्रह्मांड पर शासन करूंगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की। सालों तक उसने अन्न जल छोड़ दिया, खड़े खड़े तप करता रहा। उसकी तपस्या से त्रिलोक हिलने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, वत्स, क्या चाहता है तू? हिरण्यकशिपु बोला, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मृत्यु से अजेय रहूं। ब्रह्मा जी बोले, अमरत्व देना मेरे वश में नहीं है, और कुछ मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वरदान मांगा, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तथास्तु। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अजेय हो गया। उसने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता भागकर छिप गए। अब उसने आदेश दिया, सारी सृष्टि मेरी पूजा करे, कोई विष्णु का नाम न ले, मैं ही भगवान हूं। लोग डर के मारे उसकी आराधना करने लगे। अत्याचार इतना बढ़ गया कि धरती पर अंधकार छा गया। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त था। बचपन से ही वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। जब उसे गुरुकुल भेजा गया, वहां भी उसने अपने साथियों को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। गुरु उसके पिता से शिकायत करते, महाराज, आपका पुत्र पढ़ाई में नहीं बल्कि विष्णु भक्ति में लीन है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद से कहा, बेटा, विष्णु मेरा शत्रु है, तुझे केवल मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, विष्णु ही सबके स्वामी हैं, वही मेरे भगवान हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की। विष देकर, हाथियों से कुचलवाकर, जहरीले सांपों के गड्ढे में डालकर, आग में बैठाकर। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। कभी भगवान की अदृश्य शक्ति उसे ढक लेती, कभी स्वयं विष्णु प्रकट होकर उसकी रक्षा करते। यह देखकर दैत्यराज का घमंड टूटने के बजाय और बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर यह विष्णु हर जगह है तो मैं स्वयं उसे चुनौती दूंगा। एक दिन उसने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? दिखा मुझे, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में गदा उठाई और जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक स्तंभ फट पड़ा। एक भयानक गर्जना से धरती कांप उठी। देवता, अराशी, असुर सभी भयभीत हो गए। उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, अग्नि जैसी आंखें, सिंह जैसा मुख और अपार शक्ति से भरे पंजे। उनका रूप देख देवता भी विस्मित रह गए। वे किसी पशु जैसे नहीं थे, न पूर्ण मनुष्य थे। यही रूप हिरण्यकशिपु के वरदान को तोड़ने के लिए था। हिरण्यकशिपु ने उनसे युद्ध किया। उसने अपने शस्त्र चलाए, परंतु नरसिंह से कोई पार न पा सका। अंत में नरसिंह ने उसे पकड़कर महल की दहलीज पर पटक दिया। यह जगह न घर के भीतर थी न बाहर। समय था संध्या, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाया, न धरती न आकाश, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान को भी झूठा नहीं किया और अधर्म का नाश भी किया। हिरण्यकशिपु मारा गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी गर्जना से आकाश गूंज रहा था। देवता, अर्शी, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और महादेव भी उन्हें शांत न कर सके। तब छोटे प्रहलाद हाथ जोत के उनके चरणों में पहुंचे। वह बोले, प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। आपने संसार को मेरे पिता के अत्याचार से मुक्त किया। अब कृपया शांत हो जाइए। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को गले लगाया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा,
बेटा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर किया। तू धर्म का आधार है। यही कारण है कि अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान स्वयं आपके रक्षक बनते हैं। धर्म और सत्य हमेशा जीतते हैं। मित्रों, यह थी नरसिंह अवतार की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सोहन कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं सुनाते रहेंगे।